IQOO 9 Pro जो कि दोस्तों कल ही चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो आज करने वाला हूँ IQOO 9 Pro स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग और देने वाला हूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ऐसे कंटेंट फ्यूचर में और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। ये है IQOO 9 Pro स्मार्टफोन का बॉक्स। तो बॉक्स को सबसे पहले प्लास्टिक रेपर से निकाल देते हैं। यह है बॉक्स को सबसे पहले खोलते हैं। ऊपर ही हमारा स्मार्टफोन रखा मिल जाता है प्लास्टिक रेपर में व्हाइट कलर का। तो स्मार्टफोन को सबसे पहले प्लास्टिक से निकाल लेते हैं। यह है IQOO 9 Pro स्मार्टफोन, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, IQOO का ब्रांडिंग के साथ कार का पिक्चर दिया गया है। फिर आपको एक केस कवर दिया गया है, सिम इजेक्टर पिन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं अदर बॉक्स कंटेंट की। फिर आपको एक बड़ा सा चार्जर दिया गया है, 120 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। फिर आपको इसके अंदर कुछ USB टाइप A to C केबल दिया गया है। बस बॉक्स कंटेंट इतना ही। अब आता है मैंने अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो सबसे पहले IQOO 9 Pro स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर आपको एक 6.78 इंचेस का एक कार्व डिस्प्ले आपको दिया गया है। नॉर्मल डिस्प्ले नहीं, कार्व डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रेजोल्यूशन आपको QHD प्लस मिल जाता है, क्वाड HD प्लस। और E5 LTPO एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। और रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 600 हर्ट्ज का आपको TSR मिल जाता है, मतलब टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। तो दोस्तों डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाला। डिस्प्ले दोस्तों आपको टॉप क्लास का दिया गया है। डिस्प्ले नो डाउट काफ़ी अच्छा दिया गया है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो फ्लैगशिप डिस्प्ले भी आपको एक बार प्रोवाइड किया गया है। तो डिस्प्ले कंटेंट कंज्यूम के लिए, मल्टीमीडिया कंज्यूम के लिए, गेमिंग के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बैटरी दोस्तों बात करें, यहाँ पर आपको 4700 mAh की बैटरी मिल जाता है। और चार्ज करने के लिए आपको 120 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। 4700 mAh बैटरी दोस्तों मुझे तक कम लगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा दिया गया है। मतलब इतना समझ लो कुछ 20 मिनट के अंदर, 17-18 मिनट के अंदर में शायद आपका फ़ोन फुल चार्ज हो सकता है। मतलब बहुत ही जल्दी फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दिया गया है। और 50 वाट का वायरलेस चार्जर का भी सपोर्ट है। और दोस्तों एक बार प्रोसेसर दिया गया है, SoC दिया गया है Qualcomm स्नैपड्रैगन, जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड में चल रहा है, Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। जी दोस्तों 4nm टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ट है, काफ़ी अच्छा पावर एफिशिएंट है। और गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस आपको किलर मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज कोई भी शिकायत आपको इस फोन से नहीं आने वाला। लेकिन आप देखते हैं कि इस फोन में हीटिंग का इशू देखने को मिलता है या फिर नहीं। हीटिंग का इशू आई होप IQOO इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लॉन्च करेगा। आई होप कि इसमें हीटिंग का इशू देखने को ना मिले, क्योंकि Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में काफ़ी हीटिंग का इशू देखने को मिल जाए, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हीटिंग का इशू आई होप देखने को ना मिले। रैम रोम टाइप बात करें, यहाँ पर रैम आपको LPDDR5 रैम मिल जाता है। और स्टोरेज आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा सेटअप की। दोस्तों पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जो 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। मतलब बहुत अच्छा एरिया को ये कवर करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस आपको दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है फ्रंट में, ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए आपको एक बार साइड में नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये चलता है लेटेस्ट Android 12 पे। रैम रोम वेरिएंट की जहाँ तक बात करें दोस्तों, ये चाइना में 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 8+256, 12+256 एंड 12+512 GB। ये 3 वेरिएंट पे दोस्तों ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है। और चाइना की अगर प्राइस की बात करें तो 8+256 जिसका प्राइस चाइना में रखा गया है 58,000 के करीब, ठीक है। और 12+256 जिसका प्राइस चाइना में रखा गया है 65,000 के करीब। और 12+512 GB जिसका प्राइस चाइना में रखा गया है 70,000 के करीब। जैसे कि आपको पता है, चाइना से जब इंडिया में लॉन्च होता है तो प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। चाइना से इंडिया में प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसका जो बेस्ट वेरिएंट 8+256 58,000 के करीब
चाइना में लॉन्च हुआ है। तो ये जब इंडिया में आएगा तो इतना समझ लो 60,000 के ऊपर होगा, समझ लो 62,000, 63,000 या फिर 65,000 इस प्राइस में इसका बेस वेरिएंट इंडिया में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस प्राइस के हिसाब से अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है, 120 वाट का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, ओवरऑल एक बहुत अच्छा है। लेकिन इसका प्राइस दोस्तों मुझे ज़्यादा लगा, अगर प्राइस थोड़ा सा कम होता तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बन जाता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे कम में ही आपको और भी अदर ब्रांड जैसे रियलमी शाओमी का काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका प्राइस दोस्तों मुझे ज़्यादा लगा। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, लेकिन प्राइस अगर थोड़ा सा कम होता तो डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी अच्छा बन पाता। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे ही ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।